मुख्यमंत्री जी के जो पत्नी हैं वो जिस तरह से काफिले के साथ निकली हैं और उस काफिले में एसपी से लेकर सारे आला अधिकारी हैं और वो निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या ये सरकारी आदेश के तहत उन्हें Z+ या कोई और दायित्व दिया गया है? अब हम जानना चाहते, जनता तो इसका क्या जवाब देगी? मुंह में दही जमाए अपने बैठे हुए भाई। लोजपा के लोग बताए, उपेंद्र कुशवाहा जी को बताना चाहिए। मांझी जी चुप क्यों हैं? एक तरफ आप सुरक्षा की कटौती कर रहे हो और पूरी सुरक्षा वही लगा दिया आप। जो मुख्यमंत्री का संवैधानिक जो पद है, तो उनकी सुरक्षा उसी तरह जरूरी है जितना उनके परिवार की सुरक्षा जरूरी है। और ऐसा है तो फिर तेजस्वी यादव जी की पत्नी को क्यों सुरक्षा दिया गया? वो आरोप यदि लगा रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी की पत्नी को सुरक्षा क्यों दिया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी के बारे में जो आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी समाज में लगातार सक्रिय रही हैं और अपने क्षेत्र में यदि कहीं से भी कोई योजना चल रही है उसके बारे में चिंता करना, वहाँ जाकर देखना, ये कोई मतलब बुरी बात नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। पक्ष को कोई और काम बचा नहीं है। जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको वही जा कर के देखें कि कितने अच्छे काम हो रहे हैं, तो उनको सब पता चल जाएगा धरातल पर कि उनके कार्यकाल में कुछ नहीं होता था। और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की धर्मपत्नी हैं, उनका सम्मान और आदर है। वो स्वयं बताएंगी किस हैसियत से वो डिग्री कॉलेजों की सर्वेक्षण कर रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरजेडी ने बाकायदा इसको ट्विटर हैंडल से पोस्ट करके कई सारे सवाल बिहार सरकार से पूछा है कि आखिर में किस हैसियत से काफिले के साथ डिग्री कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रही। अब इसको लेकर के बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई। हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा इसे स्वाभाविक प्रक्रिया बताया जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू का मानना है कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति जो है जा कर के कहीं निरीक्षण कर सकता है। लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर के एक एक करके हम सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयानों को सुनाते हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी जिस तरीके से काफिले के साथ निरीक्षण कर रही है, आप लोग किस तरीके से? माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की धर्मपत्नी हैं, उनका सम्मान और आदर है। वो स्वयं बताएंगी किस हैसियत से वो डिग्री कॉलेजों की सर्वेक्षण कर रही हैं, या फिर वो एक बिहार के नागरिक के नाते डिग्री कॉलेजों का भ्रमण कर रही हैं, ये जानने का प्रयास कर रही हैं कि 20 सालों में एनडीए सरकार ने शिक्षा की व्यवस्था बद से बदतर कैसे किया है। हाँ, अगर उन डिग्री कॉलेजों का निरीक्षण ही करने गई है या भ्रमण करने गई है, जिसका घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4 फरवरी 2026 को किया था और कहा था कि हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खुलेगा। उसके बाद सम्राट जी मुख्यमंत्री बने और 3 महीना में ही भूमि अधिग्रहण कर लिए, पैसे का आवंटन कर दिए, भवन के लिए टेंडर कर दिए, भवन बन के तैयार हो गया और हवा में पढ़ाई भी शुरू हो गया है। तो इस पर तो स्पष्ट वही बताएंगे, दुनिया के सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य अब बिहार बन गया कि 3 महीना में ही डिग्री कॉलेज बनकर तैयार और पढ़ाई शुरू हो गया। मैडम, बिहार के मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर के जो है विपक्ष ने बाकायदा ट्वीट किया है आरजेडी ने और कहा कि किस हैसियत से निरीक्षण कर रही है और काफिले के साथ घूम रही है। देखिए, आप सवाल पूछ रहे हैं बतौर पत्रकार। आप भी कोई भी योजना सरकार की चल रही है तो आप पत्रकार होने के नाते जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, जांच परख सकते हैं। भले ही आप उसमें टेक्निकल अपना एक व्यू नहीं दे सकते, लेकिन उनको समझना, जांचना, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी के बारे में जो आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी समाज में लगातार सक्रिय रही हैं और अपने क्षेत्र में यदि कहीं से भी कोई योजना चल रही है उसके बारे में चिंता करना, वहाँ जाकर देखना, ये कोई मतलब बुरी बात नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक विपक्ष के सवाल हैं आपके माध्यम से, तो विपक्ष को कोई और काम बचा नहीं है। जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको वही जा कर के देखें कि कितने अच्छे काम हो रहे हैं, तो उनको सब पता चल जाएगा धरातल पर कि उनके कार्यकाल में
कुछ नहीं होता था और अब कामों की भरमार है। कम से कम विपक्ष की अच्छी भूमिका तो निभाएं। हम तो उनसे उम्मीद करते हैं कि आपके क्षेत्र में कोई काम हो रहा है तो आप जाइए, देखिए, परखिए। अब कोई गड़बड़ी है, कोई दिक्कत है तो संबंधित अधिकारी को, संबंधित जनप्रतिनिधि को आप सूचित करिए। ये जिम्मेदार विपक्ष का आप काम करिए, न कि इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब तो बिहार में अब हालत ये हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पत्नी हैं वो जिस तरह से काफिले के साथ निकली हैं और उस काफिले में एसपी से लेकर सारे आला अधिकारी हैं और वो निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या ये सरकारी आदेश के तहत उन्हें Z+ या कोई और दायित्व दिया गया है जिसके कारण वो निरीक्षण कर रहे हैं और उनके निरीक्षण के क्रम में सारे अधिकारी, आला अधिकारी उनके साथ खड़े हैं, दंडवत हैं, या फिर पार्टी इस देश के अंदर में कहीं देखी नहीं गई है? अब हम जानना चाहते, जनता तो इसका क्या जवाब देगी? मुंह में दही जमाए अपने बैठे हुए भाई। लोजपा के लोग बताए, उपेंद्र कुशवाहा जी को बताना चाहिए। मांझी जी चुप क्यों हैं? अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी विजुअल लगाई है किस कदर से निकला है काफिला और किस कदर से उनके काफिले में लोग जा रहे हैं। अब उनको विशेष कोई अवसर संसदीय कार्य ने कोई जारी किया है, समान प्रशासन ने कोई अधिसूचना जारी किया है उनको प्रोटोकॉल के लिए? ये तो गजब स्थिति है भाई, ऐसे तो नहीं चलता। एक तरफ आप सुरक्षा की कटौती कर रहे हो और पूरी सुरक्षा वही लगा दी आप। आदरणीय लालू प्रसाद जी की सुरक्षा में कटौती, श्रीमती राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती, तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती, विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा में कटौती, और दूसरी तरफ अपने घर के, क्या उनके लिए अलग से क्रमांकित आप मकान करेंगे क्या? चुप क्यों है उनके लाइफ पार्टनर? जवाब देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री की पत्नी किस संवैधानिक पद पे हैं और किस हैसियत से वो डिग्री कॉलेज के निरीक्षण करने पहुंचते हैं? नहीं, वो मुख्यमंत्री जी की पत्नी हैं तो वह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और किस संवैधानिक पद पर, तो आपको भी अगर डिग्री कॉलेज के उद्घाटन के लिए बुलाया जाएगा तो आप भी जा सकते हैं। निरीक्षण करने गए? हाँ, निरीक्षण करने, आप पत्रकार हैं, आप भी निरीक्षण करने जा सकते हैं, इसमें कहाँ सवाल है। और जो निरीक्षण करने का जो बात है वो तो क्या दिक्कत हुई उसमें? विपक्ष को क्या हो रहा है दिक्कत कि निरीक्षण करने गई हैं? किसी पद पे रहेंगे तब तो हो जाएगा। अरे भाई, एक आम व्यक्ति भी निरीक्षण करने जा सकता है। आप तो पत्रकार हैं, एक आम व्यक्ति भी सरकारी व्यवस्था का निरीक्षण करने जा सकता है, उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इस पर सवाल कहाँ है? अपने गाड़ी के काफिला भी है तो वो मुख्यमंत्री जी की पत्नी है। यदि जैसे ही कोई व्यक्ति किसी बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचता है तो उसकी सुरक्षा के साथ साथ उसके परिवार की सुरक्षा भी ज़्यादा आवश्यक होती है। और लालू जी, राबड़ी जी और उनका पूरा परिवार Z+ और Z सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी की सुरक्षा में क्यों है? क्या इस देश में 540 सांसद हैं, सबको उस तरह का सुरक्षा मिला हुआ है? वो तो पद पे है ना। क्या पद है? सांसद हैं, वही तो हम बोले कि जो सांसद हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, और तेज प्रताप, तो वही तो हम भी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव की पत्नी को भी सुरक्षा मिला हुआ है। तेज प्रताप यादव क्या हैं? तेजस्वी यादव की पत्नी निरीक्षण करने तो कहीं नहीं जा रहा है। ये तो नहीं जा रही हैं तो उनकी मर्जी, नहीं जा रही तो उनकी मर्जी। तेज प्रताप जी आज किस संवैधानिक पद पर हैं? क्यों उनको सुरक्षा दिया गया है? पूर्व में मंत्री रहे हैं और पूर्व में मंत्री रहे हैं तो उनको सुरक्षा मिल सकता है, और ये मुख्यमंत्री की पत्नी है तो इनको सुरक्षा नहीं मिलेगा। निरीक्षण भी कर सकते हैं। हाँ, जरूर कर सकते। निरीक्षण तो किसी भी आम व्यक्ति को निरीक्षण करने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अब आप उसका उपयोग ना करें तो आपकी मर्जी। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की पत्नी के साथ काफिला घूम रहा है, अब इसको तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि हम लोग कटौती किया जा रहा है विपक्ष की, और एक तरफ उनकी पत्नी सुरक्षा का उपयोग कर रही है, उनके साथ काफिला घूम रहा है। नहीं, कौन आरोप लगा रहे हैं? विपक्ष के लोग। तो देखिए,
जो मुख्यमंत्री का संवैधानिक जो पद है, तो उनकी सुरक्षा उसी तरह ज़रूरी है जितना उनके परिवार की सुरक्षा ज़रूरी है। और ऐसा है तो फिर तेजस्वी यादव जी की पत्नी को क्यों सुरक्षा दिया गया? वो आरोप यदि लगा रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी की पत्नी को सुरक्षा क्यों दिया गया? इसीलिए दिया गया कि वो विपक्ष के नेता हैं और सरकार की नज़र में उनके परिवार की सुरक्षा संवेदनशील है, इसीलिए दिया गया। कई ऐसे उदाहरण हैं, सोनिया गांधी जी हैं, वो किस रूप में Z+ के सिक्योरिटी की सुरक्षा ले रही हैं। तो ये सरकार तय करती है कि किस व्यक्ति की सुरक्षा ज़रूरी है। अब सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री नहीं थे तब तो उनकी पत्नी को इस तरह सुरक्षा नहीं मिलता था, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं। यदि उनके परिवार पर किसी तरह का खतरा होता है तो उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? विपक्ष लेगा। तो इस तरह का मनगढ़ंत और बेकार वाहियात आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जो खुद सुरक्षा के घेरे में चल रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से जहां सत्ता पक्ष इसे स्वाभाविक प्रक्रिया बता रहा है, वही आरजेडी और कांग्रेस सीधे तौर पर इसे यानी सरकारी पैसे का दुरुपयोग से जोड़ करके देख रहा है। आरजेडी का मानना है कि बताना चाहिए सत्ता पक्ष के लोगों को, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, कि आखिर में किस तरीके से और कौन से अधिकार के तहत जो है सुरक्षा का एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने सीधे तौर पे कहा कि यह तो अधिकार उनका है कि जो काफिले के साथ निरीक्षण करने गई हुई थी, अगर निरीक्षण करने गई थी तो अच्छी बात है, लेकिन काफिले के साथ, इतने काफिले के साथ अगर गई है तो आखिर में बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि अब सरकार इसका किस तरीके से जवाब देती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।